हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, कहीं किसी की डेथ ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे की डेथ ना हो जाए। इनको लेके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं और उनको लेके बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही होती है। मेरा बच्चा ऑफिस जा रहा है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा डर रहता है। मेरी मदर की तबीयत खराब रहती है, उसको लेके बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ये जो डर है, इस डर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। उसकी वजह से हम अपने प्रेजेंट के अंदर फोकस नहीं कर पाते, हम अपने प्रेजेंट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम इस डर को पूरी तरह से परमानेंटली जड़ से मिटाएं, तो हमें हमारा जो डर का जो रूट मैकेनिज्म है उसको भी हमें खत्म करना पड़ेगा। और रूट मैकेनिज्म खत्म करेंगे तो हम डर को पूरी तरह से मिटा देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे हम अपने डर को पूरी तरह से जड़ से मिटाएंगे। दोस्तों, अगर हम अपने डर को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो हमें यह बात बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, उन विचारों से हमारे अंदर डर पैदा कैसे होता है। दोस्तों, जो विचार आते हैं, उन विचारों से जो हमारे अंदर डर पैदा होता है, वो पैदा होने की मैकेनिज्म क्या, उसको हमें बहुत अच्छे से समझना होता है। हमें पूरी दुनिया समझा रही होती है कि थॉट्स है, विचार ही तो है। सर, मेरे दिमाग में ऐसे विचार आया कि जो मेरा घर का आंगन है उसके अंदर मेरे बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है, तो उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। सर, मेरे हस्बैंड क्या है कि वो ऑफिस जा रहे थे, मेरे दिमाग में विचार आया कि है ना, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई। सर, मैं क्या है कि बाइक लेके जा रहा तो दिमाग में ख्याल आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। सर, मेरे हस्बैंड क्या है फ्लाइट में जा रहे थे, तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि हस्बैंड का क्या है कि फ्लाइट में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई। तो अगर मैं अपने इस डर को खत्म करना चाहता हूं तो पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि ये कहानियां हैं हमारे दिमाग की, तो उन कहानियों से मुझे डर क्यों लगता है, मुझे घबराहट क्यों होती है। अगर मैं इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे समझ गया ना, तभी मैं इस चीज से बाहर निकल पाऊंगा। दोस्तों, हम क्या है कि इंटरनेट पर हमारे आसपास इतनी सारी हम बातें कंज्यूम करते हैं, वो बातें हमारे अंदर ये सेंस क्रिएट कर देती है कि अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है, तो इसका मतलब आपके इंट्यूशंस काम कर रहे हैं। इंट्यूशंस काम कर रहे हैं, इंट्यूशंस काम कर रहे हैं, मतलब आपको पूर्वाभास हो रहा है कि कोई चीज हो जाएगी या कोई चीज होने वाली है। इस कारण से हमें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि हम यूं मान लेते हैं कि इंट्यूशंस नाम की कोई चीज होती है, इंट्यूशन नाम की चीज होती है, तो उसके कारण से हमें क्या लगने लग जाता है, डर लगने लग जाता है कि कहीं मुझे पूर्वाभास तो नहीं हो रहा, मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, कहीं सच में ऐसा हो तो नहीं जाएगा। हम इंट्यूशंस वाली थ्योरी को क्या मान रहे होते हैं, सत्य मान रहे होते हैं, और उसी वजह से हम क्या है कि बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस तरह का कोई इंट्यूशन नहीं होता जिससे कि हमें पता चल जाए, लेकिन क्या है कि हम अपने दिमाग के अंदर उस इंट्यूशंस को क्या मान रहे होते हैं, रियल मान रहे होते हैं। तो ये जो कुछ हो जाने के जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, कहीं ये सत्य तो नहीं हो जाएगा। दूसरा, हम जैसे बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं या बहुत ज्यादा सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर एक फॉल्स बिलीफ ये भी बन जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मांड जो है, आपके दिमाग में अगर कोई बार बार थॉट आ रहा है, बार बार ख्याल आ रहा है, तो इसका मतलब ब्रह्मांड जो है, अस्तित्व जो है, वो आपको कुछ कहना चाह रहा है। ब्रह्मांड कुछ कहना चाह रहा है, अस्तित्व कुछ कहना चाह रहा है। अच्छा, मेरे दिमाग में तो ये थॉट आ रहे हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, घर वाले मर जाएंगे, या घर वालों की डेड बॉडी दिखाई दे रही है, या कुछ उनके साथ में हो जाएगा, यही थॉट चल रहा है। इसका मतलब अस्तित्व मुझे कुछ कहना चाह रहा है कि तुम्हारे साथ में, तुम्हारी फैमिली के साथ में कुछ होने वाला है। ये चीज हमें बहुत ज्यादा डरा देती है। तीसरा, हमारे अंदर ये डर पैदा होने की मैकेनिज्म क्या हो जाती है कि हम बहुत सारे वीडियो का कंटेंट कंज्यूम करते हैं इंटरनेट पे, जहां पर हमारे दिमाग में एक फॉल्स बिलीफ ये बना दिया जाता है कि कोई भी थॉट अगर बार बार चल रहा है आपके दिमाग में, अगर कोई भी थॉट बार बार चल रहा है, तो वो थॉट जो है बार बार चलने से वो आपके किस में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो जो थॉट आपके दिमाग में गया है, अब वो थॉट क्या हो जाएगा, रियलिटी हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, अपने दिमाग में जाने वाली हर चीज को क्या कर देता है, अपने अंदर आने वाली हर चीज को क्या कर देता है, रियल कर देता है। तो ये बार बार जो थॉट मेरे दिमाग में रिपीट हो रहा है, ये मेरे किस में जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड इसको क्या कर देगा, रियल कर देगा। तो मेरे दिमाग में ये जो खुद के मरने, आसपास के मरने, बीमारियों के इतने सारे जो ख्याल आ रहे हैं,
ये रियल तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। ये हमारे भीतर क्या पैदा करता है? डर पैदा करता है, घबराहट पैदा करती है। फिर हम इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आपके दिमाग में ये जो चीजें चल रही है, इसका मतलब आप उन सब चीजों को क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो। आप डेथ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कुछ अनहोनी होने को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके दिमाग में हस्बैंड के एक्सीडेंट का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब आप अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट होने को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके दिमाग में बच्चे के साथ में कुछ खराब होने का, उसकी डेथ होने का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब आप अपने बच्चे के डेथ होने को क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हम जब इंटरनेट पे इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो दिमाग के अंदर एक फॉल्स बिलीफ बन जाता है। आप जिस चीज के बारे में बार बार सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो बार बार थॉट आ रहा है, इसका मतलब आप उस चीज को अट्रैक्ट करो, इसका मतलब वो चीज आपके साथ में हो जाएगी। तो ये जो चार जो हमारे दिमाग के अंदर जो फॉल्स बिलीफ बनते हैं चार तरह से, ये बिलीफ हमारे अंदर एक फॉल्स परसेप्शन, एक फॉल्स कॉग्निशन बना देते हैं कि वाकई में जो दिमाग में चल रहा है वो सच हो जाएगा। और जब वाकई में जो दिमाग में चल रहा है वो सच हो जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने डर से, मैं अपनी घबराहट से, मेरी बेचैनी से मैं बाहर निकलूं, तो मुझे चीजों को सही तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहां पर सही तरीके से मुझे सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी मैं इस चीज से क्या कर पाऊंगा? बाहर निकल पाऊंगा। अब ये प्रैक्टिस क्या है वो बहुत अच्छे समझ लेना दोस्तों। ये जो हम इंट्यूशंस की बात करते हैं कि आपके दिमाग में अगर कोई ख्याल जो है, कोई थॉट जो है वो अगर रह रह कर आ रहा है, इसका मतलब इंट्यूशंस हो रहा है। इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई इंट्यूशंस नहीं होता कि दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है तो बस वो चीज हो जाएगी, ऐसा कोई इंट्यूशंस नहीं होता। दूसरी हम बात करते हैं, अच्छा ब्रह्मांड हमें कहना चाह रहा है। अरे भाई ब्रह्मांड क्यों कहेगा? ब्रह्मांड को कहने की क्या जरूरत है? ब्रह्मांड को बताने की क्या जरूरत है? कि अच्छा ब्रह्मांड हमें बता रहा है कि आपके दिमाग में अगर कोई भी ख्याल आ रहा है, इसका मतलब ब्रह्मांड आपको कुछ कहना चाह रहा है। इस तरह का कोई ब्रह्मांड, इस तरह का कोई अस्तित्व, इस तरह की कोई प्रकृति हमें किसी भी प्रकार का कोई संदेश नहीं देती कि अच्छा तुम्हारे साथ में ये होने वाला है। किसी भी तरह से नहीं बताया जाता। कोई ब्रह्मांड किसी भी प्रकार से हमें यह संदेश नहीं देता कि अच्छा तुम्हारे साथ में ये होने वाला है। तो ये जो हम इंट्यूशंस की जो बात करते हैं, ये भी किसी भी प्रकार का कोई रियल में एग्जिस्ट होने वाला कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। और ना ही ये ब्रह्मांड आपको बोल के बताएगा, इस प्रकार की भी किसी भी प्रकार की कोई थ्योरी साइंस में एग्जिस्ट नहीं करती। विज्ञान में किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरा, हम जो सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे अंदर जो एक डाटा स्टोर का सेंटर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कि अच्छा उसके अंदर कोई बात गई, पैसा डालना है तो उस पैसे की बात चली गई तो पैसा आ जाएगा, नौकरी की बात चली गई तो नौकरी आ जाएगी, किसी के साथ में कुछ खराब होने की बात चली गई तो कुछ खराब हो जाएगा, किसी के एक्सीडेंट की बात चली गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह का कोई सबकॉन्शियस माइंड और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी थ्योरी विज्ञान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह की जादुई थ्योरीज विज्ञान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आप जो लर्न कर ले तो लर्निंग के अंदर जो आपके अंदर पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, हैबिट्स क्रिएट होती है, वो पैटर्न्स के फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता कि बस उसमें चला गया तो सब कुछ हो जाएगा। विज्ञान में इस तरह की कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। चौथा, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप बस अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको गाड़ी चाहिए, बस अट्रैक्ट कर लो गाड़ी को। आपको बंगला चाहिए, बस अट्रैक्ट कर लो बंगले को। आपको पैसा चाहिए तो अट्रैक्ट कर लो। अरे भाई कितना आसान हो जाएगा देश की प्रॉब्लम सॉल्व करना। सबको बिठा दो, बस तुम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचो, स्वस्थ हो जाओगे। पैसा जरूरत ही नहीं है, कमाने की, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बैठो और पैसे के बारे में सोचो, अट्रैक्ट करो, पैसा आ जाएगा। इस तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट करता हमारी दुनिया के अंदर, विज्ञान के अंदर। तो ये जो हम चार जो सिद्धांतों के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि पावर ऑफ इंट्यूशंस, इस तरह का कोई इंट्यूशंस नहीं होता जो यूनिवर्सल आपसे कुछ कहना चाहता है। इस प्रकार का भी कोई यूनिवर्सल नहीं होता, और ना ही किसी भी प्रकार का जो सबकॉन्शियस माइंड है जो चीजों को क्रिएट कर देता, और ना ही ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कोई लॉ होता है साइकोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर, जो बस आप सोचो और चीजें आपकी जिंदगी में हो जाएगी। बस आप उस चीज को अट्रैक्ट कर लो, वो चीज आपके सामने उपस्थित हो जाएगी।
तो हमारे दिमाग में ये जो ख्याल आ रहे हैं ना, हमारे अंदर डर क्यों पैदा होता है? हमारे अंदर डर इस कारण से पैदा होता है कि हमें यूं लगता है कि जो दिमाग में विचार आ रहे हैं वो सच हो जाएंगे। वो क्यों सच हो जाएंगे? क्योंकि इंट्यूशंस की थ्योरी के बारे में पढ़ रखा है, क्योंकि ब्रह्मांड की बातों वाली थ्योरी को पढ़ रखा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वाली थ्योरी को पढ़ रखा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ रखा है। तो ये चीजें हमारे अंदर एक फॉल्स परसेप्शन, एक भ्रम पैदा कर देती है कि विचार आने वाले सत्य हो जाते हैं, विचार है वो सच हो जाएंगे, सच हो जाएंगे, इस कारण से हम डरना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि इस तरह का लॉ ऑफ इंट्यूशंस, इस प्रकार का जो ब्रह्मांड की बात करने वाला और सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज विज्ञान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, इस दुनिया में भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर जो हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं वो सिर्फ विचार है, वो सिर्फ कल्पनाएं हैं। हाँ, हमारे अंदर डर, जो हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटीज होती है, उस इनसिक्योरिटीज के कारण इंसान आगे और पीछे दोनों चीजों के बारे में सोचता है। वो जब किसी काम को करने के बारे में सोचता है तो उसको लगता है हाँ काम हो जाएगा, ये उसकी अपेक्षा होती है, और दिमाग में ये भी होता है अच्छा नहीं हुआ तो, अब नहीं हुआ तो ये दिमाग में ख्याल आ गया, तो अब वो इंट्यूशंस, वो ब्रह्मांड की थ्योरीज, वो सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर वो हावी होता है तो हमें यूँ लगता है ये ख्याल आ गया, इसका मतलब होगा ही नहीं। अरे वो ख्याल भी तो आया था ना कि हो जाएगा, तो वो आया था, तो वो तो इसके हिसाब से सही नहीं मान रहे। नेगेटिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर चल रहे हैं। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ना तो इस प्रकार की थ्योरी होती है, ना खाली विचार आने से कोई भी चीज़ घटित हो जाती है। ये विचार सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं। अगर मेरे दिमाग में कोई हार्ट अटैक का ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे कोई कैंसर का ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कैंसर हो जाएगा। मुझे लकवा मारने का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लकवा मार जाएगा। मेरे पेट में गड़बड़ी का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पेट के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी। या मेरे एक्सीडेंट का ख्याल आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार की कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ कल्पनाएं हैं, सिर्फ ये विचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा इतने टाइम से दिमाग में चल रहा है कुछ हुआ क्या, नहीं कुछ हुआ तो नहीं। अरे भाई कुछ हुआ नहीं इसका मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह की कोई थ्योरीज होती नहीं। इस बात को हमें बार बार सही तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, राइट डिस्प्यूट करने की जरूरत है, राइट सीबीटी की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये थॉट हमारा खत्म होगा तो हमारा फियर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम अपने फियर को पूरी तरह से कैसे खत्म करें, अपने डर को पूरी तरह से कैसे मिटाएं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का, एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। अपने एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, फियर, ओसीडी, डिप्रेशन, इन सब को पूरी तरह से मिटाने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।